गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए क्यूब इज़ प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है और साथ में क्यूब की जो साइड की लेंथ है वो भी गिवन है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है कि क्यूब के इनसाइड कितना चार्ज रखा हुआ है। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा क्यूब के अंदर से, फिर उसको क्यू इनसाइड के अपॉन में एप्सिलॉन नोट के बराबर रख के हमें यहाँ से क्यू इनसाइड की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ हमें दो ही सरफेस से निकालना है, सरफेस फर्स्ट और सरफेस सेकंड में से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लक्स निकालते हैं फर्स्ट सरफेस में से, ई ए कोस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर ई की वैल्यू जो है वो निकालेंगे और यहाँ जो एरिया होगा वो 0.5 का स्क्वायर होगा, फर्स्ट सरफेस का जो एरिया होगा, और साथ में कोस 180 आ जाएगा। अब ये 180 इसलिए आया है क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि जो फर्स्ट सरफेस है वो हमारा x एक्सिस के ऊपर है, जहाँ पर y की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। तो जिसकी वजह से हमारा सारा जो कंप्लीट आंसर है वो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट सरफेस में से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। ऐसे ही हम सेकंड सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ये कोस 0 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है दोनों सेम है। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू भी बता देता हूँ मैं आपको, आपने 0.5 पुट करनी है। क्यों? क्योंकि ये y की तरफ 0.5 हाइट ऊपर दूसरा सरफेस है। तो 150 0.5 का स्क्वायर और एरिया भी 0.5 का स्क्वायर और कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से सोल्व करने पर आपके जो आंसर है वो ये आ जाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 9.375 है। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स को हम क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट भी रख सकते हैं। तो यहाँ से क्यू इनसाइड की जो वैल्यू है बच्चों 9.375 एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 10⁻⁻12 होती है, जिससे हमारा इस क्यूब के अंदर जो चार्ज है उसके आंसर आ जाएंगे 8.3 10⁻11 कूलम। और ऑप्शन में अगर इसको देखें तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।